जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत प्यार गुरु जी। आज्ञा दीजिए, सत्संग स्टार्ट करूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना दात्या, ये सेवा देने के लिए लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी से सारी संगत जी के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि आज मुझसे एक भूल हो गई। जो गुरु जी ने कहा कि मुझे उसके लिए उनसे माफ़ी मांगनी है। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मुझसे पता नहीं क्या हुआ कि गुरु जी मुझे उठाते हैं मॉर्निंग में और आज मैं नहीं उठ पाई अमृत वेला के लिए। इसके लिए गुरु जी सॉरी, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे गलत कर्म हुए होंगे जिसके कारण मेरी नींद नहीं खुल पाई। मुझे सच में नहीं पता लगा गुरुपा कि आज कैसे मैंने वो टाइम मिस कर दिया जब आप स्पेशल अपनी कृपा बरसाने आते हो। उसके लिए मेरे को हाथ जोड़ के मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए। और क्योंकि वही समय सबसे शांत समय होता है जब कोई भी विचारों का आदान प्रदान नहीं होता और ना ही कोई डिस्टर्बेंस रहती है, तो उस समय पे आपसे कनेक्शन कई बारी अच्छा लग जाता है। तो गुरुपा आज के लिए प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो और कोशिश करवाओ, आप ही मेरे को इतनी हिम्मत बख्शो कि मैं उस समय पे बिल्कुल आंखें खोल के आपके लिए वेलकम करने के लिए बैठूं और उस समय पे मैं बड़ा जो आप मेरे से करवाएं पूजा मंत्र जाप मैं करूं। तो इसके लिए भी गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपने कहा कि अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगो। तो शुक्राना गुरुपा कि आप हमारे को खुद बता देते हो और हमारे ही कर्म कटवाने के लिए हमारे को ये रास्ता खोल देते हो। इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, एक सत्संग और है रिलेटिवली इसी से ही कि अभी क्या हुआ कि जैसे हम जनरली गुरुपा से शिकायत करते हैं जब हम मुश्किल टाइम में होते हैं, तो गुरुजी हमेशा हमारे को बोलते हैं कि तू इन अपनी बातों का आंसर मत दे किसी को भी। लाइक जैसे क्या होता है कि अगर आप मुश्किल सिचुएशन में हैं, एज इन कि आपको कोई बहुत सुना रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, आपको पता है कि आपने कहीं गलत नहीं करा, लेकिन आप सबको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, सिचुएशंस आपके अगेंस्ट हैं और सारे लोगों में आप अपने आप को घिरा हुआ पाते हो, तो उस समय पे गुरुपा कहते हैं कि जब आप अपनी बात को नहीं कह पाओ, आप बस मेरा सिमरन करके ये बोल दो कि गुरुपा आप अपने आप देख लो, मुझे नहीं समझ आ रहा और लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मुझे दुख भी हो रहा है, मुझे समझाना भी नहीं आ पा रहा, तो आप प्लीज़ 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 अपने आप उस सिचुएशन से मुझे निकाल लो गुरुपा। तो आप मेरे पे सरेंडर कर दो। गुरुजी बोलते हैं मैं हमेशा देख लेता हूँ। तो संगत जी, ऐसा ही 4 साल पहले के करीब की बात है जब मैं वर्किंग हूँ और ऑफिस के अंदर ऐसा सीन बना कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया गया ऑफिस में। मुझे जो कमिटमेंट्स करी गई थी करियर को लेकर, आगे बढ़ने को लेकर, वो सब मिस कमिटमेंट्स फील हुई और इमिडिएटली गुरुपा ने मुझे वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि गुरुपा कभी भी आपको बहुत नेगेटिव्स में नहीं रखते हैं। उस दौरान गुरुपा मेरे को रेगुलर ब्लेसिंग्स दे रहे थे, बट मुझे नहीं समझती उतनी, और मैंने गुरुपा से बहुत शिकायतें करी और इसके लिए भी माफ़ी चाहूँगी गुरुपा कि आपकी शक्तियों और आपकी अपरंपार ब्लेसिंग्स को नहीं समझ पाने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैंने ये बात बार बार संगत जी, जैसे ही मेरी शिकायतें गुरुपा की तरफ बढ़ जाती थी तो गुरुपा बोलते थे मुझे हमेशा कि तू बस माफ़ करती जा, और जो भी तेरे रास्ते में जो भी तेरे साथ गलत कर रहा है उसको बस तू माफ़ कर दे। और क्योंकि कभी कभी आपको साथ इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें आप इजीली माफ़ नहीं कर पाते, तो मुझे इन सब चीज़ों से बाहर आने में और उन्हें माफ़ करने में 1 से 1.5 महीना लग गया। मुझे याद है, बाकायदा याद है। और जब मुझे 1 से 1.5 महीना भी नहीं, बहुत टाइम भी लग गया शायद। उनमें से किसी एक आधे लोगों को तो मैंने जल्दी जल्दी माफ़ कर दिया था, जिसमें मेरे मन से उनके लिए सारे ग्रीवेंसेस निकल गए थे, ग्रजेस निकल गए थे। बट जिन्होंने एक्चुअल में मेरे साथ ये हरकत हुई थी और करी गई थी, जिसमें मुझे पूरा का पूरा सीन क्रिएट करा गया था इन सब चीज़ों के लिए, तो वहाँ उनको मैं माफ़ नहीं कर पाई। उनको माफ़ करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। इसके लिए मैंने पहले सत्संग में भी शेयर करा है। तो जो छोटे छोटे मैंने जिनको जल्दी माफ़ कर दिया था गुरुपा के हिसाब से, गुरुपा उनको समय आने पे सच में देखते हैं। तो कल की बात है,
मुझे 4-5 साल हो गए इस बात को संगत जी, और 4-5 साल बाद देखिए आप, क्योंकि ना सबके पाप का घड़ा भरता है और ना गुरुपा को पता होता है कि किसको कब पनिश करना है। तो आप सच मानिए, उन्हीं के साथ की बात बता रही हूँ जिनको मैं बोल रही हूँ कि जिन्होंने गलत तो मेरे साथ करा था, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रीवेंस मुझे एक ही पर्सन से था, बाकी पर्सन्स को मैंने जल्दी से कह दिया था। बट आप समझिए कि ये गुरुपा सच में मेरा ये अहंकार नहीं है, लेकिन आपका मैं दिल से, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उस पर्सन की मार्केट के अंदर, मतलब पूरी जो हमारी मार्केट है जिसमें मैं काम करती हूँ, उसके अंदर उनकी इतनी बेइज्जती हुई कि उन्हें इतनी पिटाई करी गई, उनको फ्रॉड के केस में पकड़ा गया। उन्हें जिन कंपनीज में वो काम कर रहे थे उनके साथ उन्हें धक्के मार के निकाल दिया गया, और पूरे ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में उनके लिए मैसेज आ गया कि कोई भी इन्हें अपनी कंपनी में जगह ना दे। गुरुपा ने मेरे को बोला कि तू शुक्राना अदा कर कि तेरे को आज जिन को तूने माफ़ करा उन सबसे गलतियाँ का भुगतान यही है। तो शुक्राना गुरुपा, लेकिन सच में तहे दिल से मेरी हर गलती के लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि गुरुपा आपके साथ होने पे आपकी गाइडलाइंस मिल जाती हैं, हम आपके अंडर अपनी हर चीज़ सेफली कर सकते हैं। गलती करते हैं तो भी आप हमारी गलतियों को माफ़ कर देते हो और हम आपके सामने अपनी बात बता देते हैं। तो संगत जी प्लीज़ 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 गुरुपा पे ट्रस्ट कीजिए। गुरुपा सच में आपके साथ गलत नहीं होने देते हैं, और जब आप गुरुपा पे पूरी तरह से सारी सिचुएशंस को छोड़ देते हो, तो जिस तरह से गुरुपा उस सिचुएशन का आंसर देते हैं उस तरह से हम भी नहीं सोच सकते। तो इसके लिए लख लख वाह शुक्राना गुरुपा। आप सच में, मतलब आप मेरी स्ट्रेंथ हो, आप मेरे पिताजी महाराज हो, आपने मेरे को बहुत संभाला है और आपने ही मुझे वापस उतना दुनिया को फेस करने की हिम्मत दी है, कॉन्फिडेंस दिया है। इसके लिए लख लख वाह शुक्राना गुरुपा। इस सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिए संगत जी, प्लीज़ माफ़ कीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, लख लख वाह शुक्राना।